द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। इजराइल का झूठ बेनकाब हो गया है, बेपर्दा हो गया है, सबके सामने खुलकर सामने आ गया है कि किस तरीके से इजराइल काम करता है। हमास ने जिस तरीके से काम किया उसके सामने अब इजराइल की एक नहीं चल रही है। कुछ ट्वीट हमारे सामने एक्स पर पोस्ट हुए हैं, उन पोस्ट को हम आपको दिखाना चाहेंगे। मिस्रा अमरीश की तरफ से एक पोस्ट किया गया है कि वरिष्ठ हमास नेता ओसामा हमदान ने स्पष्ट रूप से कहा है कि यद्यपि उनका संगठन शांति चाहता है, इजरायली आक्रमण की पूर्ण समाप्ति और गाजा से आईडीएफ की वापसी के बिना तत्काल युद्ध विराम और कैदियों की अदला बदली संभव है। आप समझिए, वरिष्ठ हमास नेता हैं जो ये बात कह रहे हैं। इजराइल झूठी बातें लीक करने का प्रयास कर रहा है, वो झूठी बातें कर रहा है। उन्होंने कहा कि हमारा संगठन जो है वो शांति चाहता है। हमास बिल्कुल ये चाहता है कि वो शांति को मानते हैं और शांति चाहते हैं। वो कहीं से भी युद्ध बढ़ाना नहीं चाहते, वो युद्ध को नरसंहार के रूप में परिवर्तित नहीं करना चाहते हैं। लेकिन इजराइल क्या कर रहा है? इजराइल झूठी बातें हमास के बारे में फैला रहा है और खुद तो हमेशा से झूठ बोलता चला आ रहा है। ना उसकी कहीं जीत हुई है, ना वो आगे कहीं पर कुछ जीत हासिल करने वाला है, लेकिन वो एक महिमा मंडन करके जरूर अपनी बातें मनवाने की कोशिश कर रहा है। इजरायली झूठी बातें लीक करने का प्रयास कर रहे हैं जो उसके कथानक के अनुरूप हैं। हमारे पास युद्ध विराम लागू करने के लिए उपकरण और क्षमताएं हैं, पर गतिरोध से बाहर निकलने का एकमात्र तरीका है नेतन्याहू के लिए आक्रामकता को रोकना और रियायतें देना है। ये सीधे तौर पर बातें कही गई हैं। तो आप समझ सकते हैं कि जो इजराइल ये फैलाने की कोशिश कर रहा है हमास के बारे में, वो क्या भ्रामक स्थिति है, ये स्पष्ट रूप से सामने आ गया है। मिस्रा अमरीश ने एक जो है वीडियो ट्वीट करते हुए आगे भी लिखा है कि क्रोध का दिन, हमास स्वतंत्रता सेनानियों ने गाजा, अल तफा और अल दराज इलाकों में प्रवेश करने वाले आईडीएफ वाहनों को नष्ट भी कर दिया है। ये जरा आप तस्वीर वीडियो अपनी स्क्रीन पर देखिए, किस तरीके से जो वाहन घुसने की कोशिश कर रहे थे अल तफा और अल दराज इलाके में, ये आईडीएफ के वाहन हैं, टैंक्स हैं, उन सबको निस्ता नाबूद कर दिया गया हमास की तरफ से। आप देख सकते हैं तस्वीर में किस तरीके से निशाना बनाया गया है। जितने भी ये इजराइल के सेना के वाहन थे, इजरायली टैंक थे, उन सभी को एक एक करके निशाना बनाया गया। तस्वीर देखिए आप, वो टैंक खड़ा हुआ आपको दिखाई दे रहा है, उस टैंक को निशाना बनाया गया। आप देखिए किस तरीके से इस तस्वीर में बाकायदा दिखाई दे रहा है कि टैंक को निशाना बना के एक बार में धुआं धुआं कर दिया गया है। यानी इजराइल को हर बार चोट दे रहा है, बहुत बड़ी चोट दे रहा है हमास। लेकिन हमास के बारे में इजराइल क्या क्या कहानियां बता रहा है कि नहीं, हमास तो ऐसा कर रहा है, वैसा कर रहा है, और जब तक हम हमास को समाप्त नहीं कर लेंगे तब तक शांत नहीं बैठेंगे। इस तरीके की भ्रामक स्थितियां फैलाने की भी कोशिश कर रहा है। हमास स्वतंत्रता सेनानियों ने गाजा, अल-तफा और अल-दराज इलाकों में प्रवेश करने वाले आईडीएफ वाहनों को नष्ट कर दिया है। अकेले पिछले 48 घंटों में 20 वाहनों को नष्ट किया गया है। आप समझ सकते हैं, ये बहुत बड़ा आंकड़ा है। 48 घंटे में 20 वाहन नष्ट करना, यानी एक वाहन में 5 से 6 लोग जरूर रहे होंगे। ये मैं बताता हूं इसलिए आपको कि आप इससे ये अंदाजा लगा सकते हैं किस कदर त्राही कर रहे हैं इजराइल के सैनिक। तो 5 से 6 ये जो सैनिक तबाह होने का मतलब है 20। आप 20 को मल्टीप्लाइड बाई अगर 6 से करेंगे तो 20 छक्के 120, यानी 120 सैनिक भी तबाह हुए हैं। सिर्फ इजराइल के टैंक्स नहीं बल्कि सैनिकों को भी तबाह कर रहा है। और जिस तरीके की तस्वीरें दिखाई पड़ रही है वो तो और भी भयावह हैं। वो मतलब एक पूरी तरीके से किस तरीके से परेशान कर रही हैं, ये अपने आप में देखने लायक है। तो लगातार इजराइल को बड़ी चोट दी जा रही है और इजराइल इस चोट को सह नहीं पा रहा, लेकिन दबी जुबान से हमेशा वो कहता चला आ रहा है कि हम तो युद्ध नहीं रोकेंगे, हम युद्ध आगे बढ़ाएंगे, हम समाप्त कर देंगे हमास को, जब तक समाप्त नहीं कर लेंगे तब तक दम नहीं लेंगे, फलाना ढिमकाना। तो इससे चीजें और भी खराब होती हुई दिखाई दे रही हैं। तो अब जो है ये युद्ध बताया जा रहा है। फ्रांस ने किस तरीके की बातें कही थी इसमें, और जो लगातार युद्ध चल रहा है जंग के बीच, गाजा में संक्रमण बीमारियों के फैलने का खतरा भी इस बीच बढ़ गया है। डब्ल्यूएचओ ने इसको लेकर गहरी आशंका भी जताई है, चिंता भी जताई है, और ये लगातार युद्ध हो रहा है और युद्ध हमास और इजराइल के बीच हो रहा है। लेकिन इजराइल की सेना और इजराइल के लोग फिलिस्तीनियों को निशाना बना रहे हैं, मासूम फिलिस्तीनियों को जान से मार रहे हैं, महिलाओं को मार रहे हैं, बच्चों को मार रहे हैं। इजराइल जंग के बीच गाजा में संक्रामक बीमारियों का खतरा बढ़ गया है। डब्ल्यूएचओ ने इसको लेकर गहरी चिंता भी जाहिर की है। इजराइल और हमास के बीच चल रहा युद्ध 83 दिन से जारी है,
युद्ध में जमकर हुए जानमाल के नुकसान के बीच गाजा में संक्रमण फैलने का भी खतरा अब मंडरा रहा है। इजराइल और हमास के बीच जारी युद्ध अपने 83वें दिन पहुंच गया, यानी 80-3-83। इस युद्ध में अब तक दोनों ओर से हजारों लोगों की मौत हो चुकी है। इजराइल ने हमास को जड़ से खत्म करने की ठान ली है और गाजा में दोनों के बीच लगातार युद्ध भी जारी है। इजरायली हमले से गाजा लगभग तहस नहस हो चुका है। यहां हजारों फिलिस्तीनी आम नागरिक भी मारे गए हैं। लगातार भीषण होते जा रहे इस युद्ध में के बीच में गाजा में मेडिकल व्यवस्थाएं लगभग चौपट हो चुकी हैं और संक्रामक बीमारियों के फैलने का खतरा भी लगातार बढ़ रहा है। इजराइल और हमास की जंग में गाजा पट्टी में सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के चीफ टेड्रोस अधेनाम घेब्रेयेसस ने कहा है कि वो इसे लेकर काफी चिंतित हैं, काफी परेशान हैं कि लगातार गाजा में स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंच नहीं पा रही हैं और जो बीमारियां हैं वो लगातार बढ़ती चली जा रही हैं और जिस तरीके से मलबे में दबी लाशें जब सड़ रही हैं उससे संक्रमण फैलने का खतरा बढ़ रहा है। गाजा पट्टी में बीमारियां फैल रही हैं। ट्विटर पर पोस्ट करते हुए टेड्रोस ने उन्होंने कहा कि गाजा में दक्षिणी हिस्से में लोग तेजी से आ रहे हैं। कई परिवारों का जबरन कई जगह एक दूसरी जगह और अलग अलग हेल्थ फैसिलिटी में भेजा जा रहा है। मैं और WHO के मेरे साथी इसको लेकर काफी चिंता में हैं। इससे संक्रमण फैल सकता है, संक्रामक बीमारियां बढ़ सकती हैं। टेड्रोस के मुताबिक अब तक 1,80,000 से ज्यादा लोग रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन और 1,36,000 लोग डायरिया से पीड़ित हो चुके हैं। आप अंदाजा लगाइए कि रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन भी लगातार बढ़ रहा है, डायरिया भी लगातार बढ़ रहा है। जिस तरीके से बीमारियों का ग्राफ लगातार बढ़ रहा है वो मुसीबत खड़ी कर रहा है। 83 दिन से जंग जारी है। हमास 7 अक्टूबर को इजराइल में घुसकर 1140 लोगों को मार देता है। इसके बाद इजराइल ने हमास को पूरी तरह से खत्म करने के लिए जंग का ऐलान कर देता है। इजराइल हमास के बीच जारी जंग का 83वां दिन है। हमास के कब्जे वाले गाजा की हेल्थ मिनिस्ट्री के मुताबिक इजराइल की जवाबी कार्रवाई में अब तक 21,000 से ज्यादा फिलिस्तीनी लोगों की मौत हो चुकी है और इसमें 70% बच्चे और महिलाएं शामिल हैं। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आंकड़ा किस कदर बढ़ता जा रहा है और इन आंकड़ों के चीजें जो निकलकर सामने आई हैं वो भयावह है। ऐसे में ये कहा जा रहा है कि हमास नहीं चाहता है शांति, हमास उत्पात मचा रहा है, हमास जो है ये नहीं चाहता कि युद्ध रुके, युद्ध विराम हो, कुछ स्थितियां ऐसी बने जो सामान्यतः जीवन में चलती रहें। तो उस बात का खुलासा भी हमने कर दिया कि झूठ बोल रहा है इजराइल। वरिष्ठ हमास के जो नेता हैं ओसामा हमदान ने कहा है, स्पष्ट रूप से कहा, यद्यपि उनका संगठन शांति चाहता है, इजरायली आक्रमण की पूर्ण समाप्ति और गाजा से IDF की वापसी के बिना तत्काल युद्ध विराम और कैदियों की अदला बदली संभव ही नहीं है। इजराइल झूठी बातें लीक करने का प्रयास कर रहा है जो उसके कथानक के अनुरूप हैं। हमारे पास युद्ध विराम लागू करने के लिए उपकरण और क्षमताएं हैं, पर गतिरोध से बाहर निकलने का एकमात्र तरीका नेतन्याहू के लिए आक्रामकता को रोकना और रियायतें देना है। ये सीधे तौर पर कही गई है। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना बड़ा झूठ इजराइल दुनिया में फैला रहा है। द लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबर आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।